हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल शर्मा ऑफिशियली ऑल डेट प्रिपरेशन में मैं आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करेंगे आपसे संधि संस्कृत की संधियों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मेरा टेलीग्राम चैनल भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो को पूरा अवश्य देखें, जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। चलिए बात करते हैं संधियों के बारे में। तो संधि जो होती है वो हमारी 3 प्रकार की संधि होती है। संधि कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की संधि होती है। पहली है स्वर संधि, जिसे अच या अक्षर संधि के नाम से भी जाना जाता है। स्वर संधि जिसे अच या अक्षर संधि के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी है व्यंजन संधि, जिसे हल या क्षर संधि के नाम से भी जाना जाता है। हल या क्षर संधि के नाम से भी जाना जाता है। तीसरी है विसर्ग संधि। तो ये हमारी 3 संधियां हैं। ये संधियों के 3 प्रकार हैं, ठीक है ना। अब देखिए, 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा पहला स्वर संधि। संधियों का पहला प्रकार ले लिया हमने, स्वर संधि। अब स्वर संधि के भी कुछ प्रकार होते हैं। तो संस्कृत में स्वर संधि होती हैं 8 प्रकार की। संस्कृत में स्वर संधि 8 प्रकार की होती हैं, जबकि हिंदी में स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं। आपको उनके बारे में बताएंगे, लेकिन अभी हम संस्कृत के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, संस्कृत में स्वर संधि जो होती है वो 8 प्रकार की होती हैं। पहली है दीर्घ स्वर संधि, दूसरी है गुण स्वर संधि, तीसरी है वृद्धि स्वर संधि, चौथी है यण स्वर संधि, पांचवी है अयादि स्वर संधि, छठी है पूर्व रूप स्वर संधि, सातवीं है पर रूप स्वर संधि, आठवीं है प्रकृति भाव स्वर संधि। प्रत्येक संधि के बारे में आपको विस्तृत रूप से बताया जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर स्वर संधि का पहला प्रकार दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि जो है, समान स्वरों के मेल से दीर्घ स्वर का विकार होता है। समान स्वर के मेल से दीर्घ स्वर का विकार होता है, उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। संस्कृत में हमेशा पूछा जाता है एक सूत्र, टेट के एग्जाम्स में आपसे सूत्र जरूर पूछेगा संधियों का। तो आप ये सूत्र है, दीर्घ स्वर संधि का सूत्र है अका सवर्णे दीर्घा। अका सवर्णे दीर्घा। तो यहाँ पर समान स्वरों के मेल से, यानी कि जैसे कि स्वर ले लीजिए कोई सा भी, अ प्लस आ, छोटा आ और प्लस छोटा आ, तो मिलकर बन जाएगा बड़ा, ठीक है ना। मिलकर बन जाएगा बड़ा। तो ये हमारा दीर्घ स्वर का विकार हो रहा है यहाँ पर। तो देखिए इसके यथा एग्जाम्पल ले लेते हैं। यथा विद्यालय, तो इसकी संधि बनाएंगे हम, तो हो जाएगी विद्या धन आलय। तो यहाँ पर देखिए आप विद्या, तो यहाँ पर बड़ा आ गया प्लस बड़ा यहाँ पर आ गया। तो जब आ और आ दोनों स्वर की संधि करेंगे हम, तो यहाँ पर बड़ा आ गया, हमारा बड़ा आ गया। तो ये दीर्घ स्वर का विकार कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर और भी है जो एग्जाम्पल हमने लिए हैं, तो देख लीजिए। हिमालय, हिम धन आलय। तो यहाँ पर हिम में माँ में आ छुपा हुआ है, आ ले लिया प्लस बड़ा बराबर आ का विकार हुआ, बड़े दीर्घ स्वर का विकार हो रहा है, देख लीजिए। पितृणम, तो पितृणम, पितृ प्लस ऋणम, तो री यहाँ पर आ गया प्लस री यहाँ पर आ गया, तो बराबर बड़ी ऋषि बन जाएगी। ऋषि यहाँ पर प्लस ऋषि यहाँ पर, तो बराबर बड़ी ऋषि बन जाएगी, ठीक है ना। अब अनुदय,
जैसे कि भानुदय वैसे ही आनुदय। तो यहाँ पर आनु प्लस उदय, तो यहाँ पर छोटा ऊ की मात्रा है तो छोटा ऊ ले लिया, प्लस छोटा ऊ है यहाँ पर तो छोटा ऊ ले लिया। जब दोनों स्वर का मेल करेंगे हम तो यहाँ पर बड़ा ऊ आ जाएगा, यानी कि दीर्घ स्वर का विकार हो रहा है। तो ये दीर्घ संधि को बड़े आसानी तरीके से समझिए। और सूत्र याद रखना आप, दीर्घ स्वर संधि का सूत्र है अका सवर्णे दीर्घ। अब हमारे स्वर संधि का सेकंड प्रकार आता है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि, इस संधि में अ या आ के बाद ई या ई आए, यानी कि इस संधि में अ या आ के बाद ई या ई आए तो आए हो जाता है, और आ या आ के बाद ऊ या ऊ आए तो ओ हो जाता है, और ऋषि का अर हो जाता है, यानी कि ऋषि का अर हो जाता है। तो गुण स्वर संधि का सूत्र है आद गुणा। क्या है? आद गुणा। इसके भी एग्जाम्पल्स हैं, आप देख लीजिए। यथा महेश, महेश तो महा प्लस ईस, महेश को जब हम संधि करेंगे तो इसका हो जाएगा महा प्लस ईस। तो यहाँ पर से बड़ा आ ले लिया प्लस बड़ी ई ले ली तो होगा हमारा छोटी ए। ठीक है। सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय हो गया सूर्य प्लस उदय। तो यहाँ पर हमने छोटा आ ले लिया प्लस ऊ ले लिया, बराबर बन गया हमारा छोटा ओ। अब आप ये बात हम आप कोई नहीं बताएगा, हम आपको बता रहे हैं। गुण संधि में आप ये याद रखिएगा, जब गुण संधि होती है तो कोई से भी बड़े स्वर को मिला दो, कोई से भी बड़े स्वर को मिला दो तब भी छोटा स्वर ही बनेगा। ठीक है ना, छोटा स्वर ही बनेगा। जैसे कि बड़ा आ और बड़ी हो गया तो यहाँ पर छोटी ए आया, वैसे ही यहाँ पर छोटा आ और प्लस छोटे ऊ को मिलाया तो भी छोटा ऊ आया। ऐसे ही कोई से भी दो स्वर को मिलाएंगे हम तो छोटा स्वर ही प्राप्त होगा हमको। ठीक है ना, लघु स्वर ही हमको प्राप्त होगा। देवर्षि के ले लीजिए, जिसका अर हो जाएगा, ऋषि का अर हो जाएगा। ठीक है ना, तो देव प्लस ऋषि, देवर्षि, तो देव प्लस ऋषि, तो यहाँ पर वा से आ ले लिया हमने और ऋषि से ऋषि ले लिया, बराबर हो गया हमारा अर, तो यहाँ पर देवर्षि। ठीक है ना, देवर्षि। अब आते हैं हम, तीसरी संधि हमारी है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि, इस संधि में आ या आ के बाद क्रमशः ए या आई, ओ या औ आए तो क्रमशः ए औ हो जाता है। देखिए, इस संधि में आ या आ के बाद क्रमशः ए या आई आए, ओ या औ के बाद तो आए, यानी कि ए या आई और ओ या औ आए तो क्रमशः ए बड़ी ए और बड़ा औ हो जाता है। तो वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेची। वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेची। ये एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पर एग्जाम्पल देख लीजिए। आई केक, ए कैक, ए कैक, तो यहाँ पर एक प्लस एक, एक प्लस एक, तो का से हमने आ ले लिया और ए से हमने ए ले लिया, तो आ प्लस ए, तो यहाँ पर बड़ी ए बन गया, बड़ी ए स्वर बन गया। ठीक है ना, हमने आपको बताया कि जब गुण संधि में होता है तो जब हम बड़े स्वर को मिलाएंगे, बड़े स्वरों का मेल करेंगे तो छोटा स्वर आएगा, लघु स्वर उत्पन्न होगा। ऐसे ही वृद्धि संधि में हम जब छोटे स्वर को मिलाएंगे या बड़े स्वर को दोनों का मेल करेंगे तब हमारा बड़ा स्वर ही उत्पन्न होगा। ठीक है ना, बड़ा स्वर ही उत्पन्न होगा, यानी कि दीर्घ स्वर का
विकार ही उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर अ प्लस ए, छोटा अ प्लस छोटी ए है, तो यहाँ पर बड़ी ए आ रहा है। तथ एव, अगला एग्जाम्पल तथ एव, तो तथा प्लस एव, तो बड़ा अ प्लस ए बराबर बड़ी ए आ रहा है, ठीक है ना। वन औषधि बराबर, तो वन औषधि का हम जब संधि करेंगे तो वन प्लस औषधि, तो यहाँ पर हमने आ ले लिया प्लस औषधि का बड़ा ओ ले लिया, तो भी हमारा आओ ही आएगा, ठीक है ना, आओ ही आएगा। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा। आपको हमने स्वर संधि की 3 प्रकार बता दिए। अगली वीडियो में आपको और प्रकार हम बताएंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब देखिए हम आपको अगली वीडियो में और स्वर संधि के प्रकार बताएंगे। बहुत जल्दी आपका स्वर संधि का पार्ट 2 आएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसको ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है ना फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर।